समास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे समास। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, संयोग या मिश्रण। व्याकरण में समास से आशय है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द की रचना करना। रचना मीन्स बनाना समास कहलाता है। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास करते समय दो शब्दों का प्रयोग होता है, समस्त पद, दूसरा समास विग्रह। समस्त पद समास होने पर बीच की विभक्तियों, शब्दों तथा और आदि अवयवों का लोप हो जाता है। जैसे गंगा का जल का समास हुआ गंगा जल, तो यहाँ गंगा का जल समास विग्रह है और गंगा जल समस्त पद है। तो यहाँ पर गंगा जल समस्त पद है क्योंकि यहाँ पर समास होने पर गंगा और जल मिलकर एक पद बन गए हैं तथा बीच की विभक्ति का लोप, अर्थात लोप मीन्स गायब होना, बीच की विभक्ति लोप हो गई है। दूसरा है समास विग्रह। समस्त पद को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे गंगा जल समस्त पद है और गंगा का जल समास विग्रह है। इस प्रकार समास की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। समास दो पदों या शब्दों के योग से बनता है। दूसरा, दो पद मिलकर एक पद का रूप धारण कर लेते हैं। तीसरा, दो पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। नेक्स्ट, दो पदों में कभी किसी समास में पहला पद प्रधान होता है और कभी दूसरा पद प्रधान होता है। किसी समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो किसी भी समास को बनाने के लिए हमें इन चारों विशेषताओं को ध्यान में रखना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि समास दो या दो से अधिक पदों का संक्षेप करना या दो या दो से अधिक पदों का एक शब्द बनाना समास कहलाता है। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा बहुव्रीहि समास और छठा द्वंद्व समास। तो पहला अव्ययीभाव समास, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है अव्यय, कि इसमें अव्यय शब्द है। जिस समास का पहला शब्द अव्यय या अविकारी शब्द होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इस समास का पूर्व अर्थात पहला पद प्रधान या मुख्य होता है। तो अविकारी शब्द स्टूडेंट्स आपने पढ़े हैं, यथा, प्रति, अनु, भर, या इनको हम कह सकते हैं उपसर्ग, है ना। तो जिन समास में पहला शब्द अव्यय शब्द होता है उसको हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यथा शक्ति, तो यथा क्या है, अव्यय शब्द है और शक्ति मूल शब्द है। तो यथा शक्ति, इसका समास विग्रह क्या होगा, शक्ति के अनुसार। प्रतिमास, प्रति मीन्स प्रत्येक, तो प्रत्येक मास। आजीवन, आ इसमें अव्यय शब्द है तो आजीवन, आ मीन्स संपूर्ण जीवन या जीवन भर। भर पेट, भर यहाँ अव्यय है तो पेट भर के। रातों रात, रात ही रात में। दिनों दिन, दिन ही दिन में। हर घड़ी, प्रत्येक घड़ी। प्रत्येक, प्रत्येक या हर एक। इन सब में पहला पद अव्यय है। इसके अतिरिक्त जब एक ही शब्द दो बार आता है तो वहां भी अव्ययीभाव समास होता है। ऐसे भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे गली गली, तो इसका समास विग्रह होगा प्रत्येक गली। हाथों हाथ, समास विग्रह हाथ ही हाथ में। दिनों दिन, दिन ही दिन में। रातों रात, रात ही रात में। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि अव्ययीभाव समास दो तरह से होता है। इसमें एक तो पहला शब्द अव्यय होता है, या तो आप ऐसे पहचान सकते हैं, या एक ही शब्द दो बार रिपीट होता है, जैसे गली गली, हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात। तो ये अव्ययीभाव समास कहलाता है। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि एग्जाम में या तो ये कोई उदाहरण शब्द दे देते हैं कि जैसे गली गली, कि इसका समास विग्रह करके समास का नाम बताइए, ठीक है। या फिर समास विग्रह दे सकते हैं कि इसका समस्त पद बनाइए और समास का नाम बताइए। अब दूसरा है तत्पुरुष समास। अव्ययीभाव समास में तो पहला शब्द अव्यय होता है। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद, उत्तर मीन्स बाद वाला पद प्रधान या मुख्य होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्योंकि आपने देखा अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान है क्योंकि पहला पद अव्यय है, लेकिन तत्पुरुष समास में बाद वाला पद मुख्य होता है।
समास होने पर विभक्ति का लोप हो जाता है। कारक विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष आदि। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। रसोई घर, रसोई के लिए घर। धनहीन, धन से हीन। राजपुत्र, राजा का पुत्र। दानवीर, दान में वीर। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, इन सारे उदाहरण में सारे कारक जो हैं आ गए हैं। स्वर्ग प्राप्त में स्वर्ग को प्राप्त, कर्म तत्पुरुष, हस्तलिखित में हाथ से लिखा हुआ या हाथ के द्वारा लिखा हुआ। करण तत्पुरुष, रसोई घर, रसोई के लिए घर। संप्रदान तत्पुरुष, धनहीन, धन से हीन, तो धन से अलग हो गया है। अपादान तत्पुरुष, राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो संबंध तत्पुरुष, दानवीर, दान में वीर। अधिकरण तत्पुरुष। तो इस उदाहरण में सारे सब प्रकार के तत्पुरुष समास आ जाते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपने समझा कि तत्पुरुष समास, जिस समास में बाद वाला पद प्रधान होता है उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो समास विग्रह में जो बीच में विभक्ति होती हैं या कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है।